दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस में से एक है व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस इन इंडिया। रीजन बीइंग कि इसका कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और उसके हाई होने का एक सबसे बड़ा कारण है दिल्ली इटसेल्फ। क्योंकि एक बात हम जनरली जानते हैं कि जब हम किसी भी नॉर्मली स्टेट की बात करते हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, तो वहां पर हमारे साथ सबसे ज्यादा एक कंसर्न जो एक एस्पिरेंट के सामने आता है वो ये आता है कि यार मेरी पोस्टिंग कहीं पे रैंडम जगह पे हो जाएगी, ऐसी जगह हो जाएगी जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और इस टाइप के सिमिलर मैचिंग कंसर्न्स। हाउएवर ये कंसर्न दिल्ली आपका बहुत इजीली सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के साथ सारी जगहों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। नाउ दिल्ली में जाकर के एक आदमी वहीं पर बस सकता है इस आइडियोलॉजी को पकड़कर। जब बच्चे डीजेएस की तैयारी करते हैं तो उसमें क्राउड ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी अपने आप बढ़ जाता है। हाय गाइस, दिस इज कनिष्क एंड आज हम लोग दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। इस पीवाईपी एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग ये देखें सबसे पहले कि क्या पैटर्न रहा है। एक चीज जो मैंने इस बार करी है वो ये है कि मैंने पिछले 5 साल में तो पेपर बहुत ज्यादा नहीं हुए, 2014-15 में हुआ, 18-19 में हुआ, 20 में नहीं हुआ, फिर अभी हो रहा है। तो जो 5 पेपर हुए हैं, ठीक है, नॉट जस्ट फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, जो 5 पेपर हुए हैं इससे पहले, उन सब का एनालिसिस किया है, देखा है कि क्या ट्रेंड रहा है, क्या पैटर्न रहा है। एक चीज आप सभी लोग जानते होंगे कि पैटर्न बहुत ज्यादा साल दर साल चेंज नहीं हुआ है। हाउएवर अभी इस साल वाले नोटिफिकेशन में देयर आर अ फ्यू न्यू सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन एडेड एंड उनके अराउंड कहीं ना कहीं लोगों को प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे सवाल आ सकते हैं, कैसे सवाल आ चुके हैं, उन सब के बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, क्योंकि आपको भी तैयारी के लिए समय चाहिए एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा समय आपका नहीं खानी चाहिए, पॉइंट 1। एंड सेकेंड, स्टिक टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि हम लोग ये भी एंड में डिस्कस करेंगे कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन एडेड टू द सिलेबस। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पैटर्न की। पैटर्न की जब आप बात करते हो दिल्ली में, तो दिल्ली में आपके 200 सवाल 1 मार्क ईच का पूछा जाता है। दिस इज ऑर्डिनरी, ठीक है। 1 नंबर का आता है जिसमें से फिर आपका 25% की नेगेटिव मार्किंग रहती है, गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये एक चीज है जो इसको मोस्टली एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे पेपर से बहुत अलग करती है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके तुक्कों के सही बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउएवर दिल्ली में आप सिर्फ तब मार्क करोगे व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू अबाउट द आंसर, राइट। अब इसका पैटर्न बाकियों की तरह ही 3 हिस्सों में बटा हुआ है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। बिलीव इट और नॉट, ये सबसे टफ एरिया है आपके डीजेएस का। दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल ना कभी पूछे गए हैं ना पूछे जाते हैं। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ही जिसको डिफिकल्ट बनाएंगे। दे हैव टू एलिमिनेट द कंपटीशन इवेंचुअली। बट मेंस में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। हाउएवर क्योंकि अभी जो डेट्स रिलीज हुई हैं, दैट इज 27 ऑफ मार्च, जब इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, ये वाली चीजें अभी के लिए हमारे कंसर्न की नहीं है, राइट। तो आज के इस वीडियो में वील बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की ये जो 200 क्वेश्चंस हैं, दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड अमंग्स वेरियस सब्जेक्ट्स। अब हर जगह आप देखते हो कि माइनर्स में भी वेटेज बहुत डिवाइडेड रहता है। कहीं पर लिमिटेशन आ रहा है तो 4 नंबर का, 3 नंबर का, एसआरए आ रहा है 6 नंबर का या फिर 5 नंबर का, कहीं कहीं पे, और जहां मेजर आ रहा है तो मेजर में भी कहीं कोई मेजर 15 का, कोई 10 का। दिल्ली फॉलोज अ वेरी सेट काइंड ऑफ पैटर्न। 19-20 का 1-2 सवालों का चेंज होता है, अदरवाइज मोस्टली द पैटर्न इज सिमिलर। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आप मान सकते हो करीब करीब आपके 10 नंबर का पूछा जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि जीके का जो पॉलिटी एरिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला एरिया है, इसमें ग्रेजुअल चेंजेस हम लोगों ने साल दर साल देखे हैं, 10 नंबर से बढ़ करके, क्योंकि ये जीके का भी पार्ट बनने लगा पॉलिटी के तौर पे। हम अब इसमें 20 क्वेश्चंस तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट स्ट्रिक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाला एम्बिट। ये आपका पॉलिटी वाले एम्बिट में हम इसको कवर कर सकते हैं।
देन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपके जो भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से आएंगे मैं बता दूं। आर्बिट्रेशन एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, लिमिटेशन एक्ट आ गया, एसआरए आ गया। ये सारे के सारे आपके 10 to 12 मान सकते हो आप, 10-12 नंबर के आते हैं। दिल्ली क्योंकि अपना पैटर्न, अपना वेटेज पहले से डिसाइड नहीं करता, मतलब कर भी लेता है तो स्टूडेंट्स को बताता नहीं है, नोटिफिकेशन में ये चीज नहीं आती, प्री टोल्ड नहीं होती टू द एस्पिरेंट्स, इसलिए हर पेपर में अलग अलग वेटेज आपको इसका देखने को मिलता है। हाउएवर ऑन एन एवरेज 10 से 12 आप मान करके चल सकते हो। जीके पहले आता था, आज की तारीख में नहीं है। एंड सेकेंड इंग्लिश, जीके एंड इंग्लिश की जब आप बात करते हो तो इनका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है। जीके आपका कुछ नहीं तो 20 नंबर 30 नंबर का आता था, 30, उसमें आपका पॉलिटी भी कवर हो जाएगा। इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता था, तो 30-20-50 नंबर का तो ये हो गया, ये आपके थोड़े बहुत हो गए। और जो फिर आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे आते हैं आपके 20-20 नंबर ईच के। ये हमेशा से एक दिल्ली का ट्रेंड बना हुआ है और रहा है, राइट। अब ये तो रही बात पैटर्न की। पैटर्न के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़े बहुत बता देता हूं, बाकी के आप लोग खुद समझ सकते हैं इन चीजों को। एंड आई विल बी राइटिंग क्वाइट अ बिट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें जानने के लिए हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, मैं इनको कुछ हिस्सों में बांट देता हूं। पॉइंट 1, एसआरए एंड लिमिटेशन एक्ट। जब आप एसआरए और लिमिटेशन एक्ट की बात करते हो, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी कम मिलते हैं गाइस, ठीक है। यू विल फाइंड वेरी फ्यू डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपसे ये नहीं पूछ लेंगे कि एसआरए के सेक्शन 12 में क्या लिखा है, 10 में क्या लिखा है। आपसे ये नहीं पूछ लेंगे लिमिटेशन के 9 में क्या लिखा है, 7 में क्या लिखा है। दैट्स नॉट द मेजर कंसर्न। यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपको हाइपोथेटिकल बेस्ड आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट सवाल भी आएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू कैन सी इन दिस सेगमेंट इज हाइपोथेटिकल। देन वी टॉक अबाउट सेकेंड नंबर पे सीपीसी। सीपीसी में थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो जाता है। सीपीसी में हाइपोथेटिकल की संख्या भी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सीपीसी में भी आते हैं, लेकिन सीपीसी में ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज होती है वो है डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो कि ऑर्डर्स के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे बच्चे छोड़ करके चल देते हैं, जैसे कि आपका ऑर्डर 12 हो गया, राइट। अब ऑर्डर 12 के किसी रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां पर आपका एक सरप्राइज एलिमेंट एडेड रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट सीपीसी एज अ सब्जेक्ट। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो हिस्सों में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट आता है पॉलिटी का, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अराउंड जो आपके डायरेक्ट सवाल आते हैं उसके आसपास आता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बात करते हो तो आपके रीसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है, वो सारी चीजें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रॉडली हमें इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। इक्का दुक्का हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं पॉलिटी से, तो ये तो हाइपोथेटिकल वाले ऐसे हैं जिन्हें इग्नोर करने का रिस्क आप नहीं ले सकते। नाउ मूविंग ऑन टू आईपीसी, 3 हो गए, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी में मोस्टली स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये ऐसा एरिया होता है जिसे पढ़ने में बच्चे को मजा आता है, उसको आसान लगता है। लेकिन आईपीसी यहां पर ट्रिक कहां करता है, आईपीसी में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं आएंगे। इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इलस्ट्रेशंस के ऊपर अगर आपका अच्छा कमांड है तो इलस्ट्रेशन से डायरेक्टली या इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आने के चांसेस आईपीसी में बहुत रहते हैं। फिर आईपीसी में इट्स नॉट वेरी कॉमन बट स्टिल काफी बार पूछा जा चुका है, पनिशमेंट से भी सवाल आ जाते हैं। कोई भी अगर रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है आईपीसी में, कोई नया अमेंडमेंट आया है, कोई नई चीज ऐड हुई है बाय वर्च्यू ऑफ एनी अदर एक्ट, जैसे
ईयर 2000 में ऐड हुआ था, आईटी एक्ट आया था, काफी चेंजेस आए थे, 2013 में चेंजेस आए थे। तो इन सारी चीजों में ये रीसेंट डेवलपमेंट से भी सवाल आपके आईपीसी में कवर हो जाते हैं। हाइपोथेटिकल जो बनते हैं मेजरली इलस्ट्रेशंस के अराउंड बनते हैं, ज्यादा कुछ नई चीज लेकर के यहां पर नहीं आती। देन वी टॉक अबाउट सीआरपीसी। सीआरपीसी सीपीसी जैसे ही काफी डायरेक्ट सवाल आते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सवाल बहुत बहुत रैंडम सेक्शन से आते हैं, ठीक है। एंड इन रैंडम सेक्शंस को टारगेट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊं, दैट इज योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो ये रैंडम सेक्शंस आपको परेशान नहीं करेंगे, बट अगर आप कॉन्सेप्ट फ्रेंडली नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि ये चीज डील किससे करती है, तो इसमें आप जो है मात खा सकते हैं। नाउ यहां पर आई वोंट स्पेंड एनी टाइम टेलिंग यू द डिटेल्स अबाउट कि क्या आता है जीके में, क्योंकि जीके हैज बीन डिसकंटिन्यूड एंड उसकी जगह करंट लीगल नॉलेज ने ले ली है, उसके बारे में वील डिस्कस। देन वी कैन टॉक अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से कई बार सवाल आ जाते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई नहीं हुई, किस तरीके से उसके राइट्स डिटरमाइन होंगे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह के अराउंड से डायरेक्ट सवाल भी काफी बार पूछे जाते हैं इन डेली। देन वी टॉक अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये एक अच्छा एक्ट है, ठीक है। जितना हल्के में इस एक्ट को लिया जाता है, उतना ही ये थाली के अचार जैसा आपका स्वाद खराब करता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आपसे इंटरव्यू तक में पूछा जाता है इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। सो इसमें भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, हाइपो क्वेश्चंस काफी बनते हैं, मन से प्रॉब्लम बेस्ड। और हाइपो भी मैं आपको बता दूं, हाइपो में एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ अवार्ड्स के अराउंड सबसे ज्यादा सवाल यहां पर बनते हैं कि ये अवार्ड मिला है, ये एनफोर्सिबल होगा या नहीं होगा, राइट। नाउ यहां तक तो वो सारे सब्जेक्ट्स हो गए जो कि हम नए देख रहे हैं या फिर हमें पता है कि हाँ इससे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब दो ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, एक इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दोनों ही सब्जेक्ट का नेचर थोड़ा सा अलग हो जाता है, एज एन यहां से आएंगे तो आपके बहुत ही डायरेक्ट काइंड ऑफ सवाल, लेकिन उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब यह है कि यहां पर जो भी आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, वो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत ज्यादा। यहां पर क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि अरे हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। इन आईईए एंड आईसीए बोथ आपको समझ आ जाएगा कि अरे हाँ इसका आंसर तो ये होना चाहिए, एंड देन यू विल सी द ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस विल कंफ्यूज यू। सो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, इफ यू डू नॉट नो कि किस तरीके से आपको आपका आंसर लिखना है, किस चीज का क्या आंसर होना चाहिए, आप इसमें वहां पर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। नाउ ये तो हुई बात कि किस टाइप के सवाल जनरली पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अब ये समझिए कि पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और ट्रेंड में क्या चेंज हो रहा है, राइट। वन थिंग दैट वी एनालाइज्ड वाज कि जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो क्या इतने सालों में ट्रेंड बदला है। देखो 19-20 का अंतर छोड़ के बहुत ज्यादा ट्रेंड में परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता व्हेन यू टॉक अबाउट दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का पेपर। हाउएवर पैटर्न में अब जो चेंज हुआ है, कुछ कुछ नए सब्जेक्ट्स यहां पर ऐड किए गए हैं, राइट। इन नए सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स आपके सिर्फ प्री में ऐड किए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में ऐड किए गए हैं, एंड इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करना है। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी वाला जो एक्ट है, ये अभी अभी नया ऐड हुआ है। सेकंड, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिल्ली का म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ये मेंस में ऐड हुए हैं। बट अगेन क्योंकि हमारा ये वीडियो अभी के लिए सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक है, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। देन आई हैव दिस नोटिफिकेशन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी टेल यू और कौन से नए सब्जेक्ट्स यहां पर ऐड हुए हैं। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बाद जो अगला सब्जेक्ट यहां पर ऐड हुआ है वो हुआ है पॉक्सो एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को। इन तीनों में ही बहुत ज्यादा
डेप्थ ऑलरेडी नहीं है। जब आप पॉक्सो की भी बात करते हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसमें कुछ कुछ ऑफेंसेस दिए हैं, उन ऑफेंसेस के एग्रावेटेड फॉर्म्स दिए हैं, कौन सी चाइल्ड क्या होगा, कुछ कुछ कमिटीज बनाई गई हैं। अगर आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा हुआ है तो ये आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी ये आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसमें कुछ कुछ बॉडीज हैं, कुछ पनिशमेंट्स है जिनको ध्यान रखना है। बाकी पॉक्सो एक्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आपने दिल्ली की तैयारी करी है एंड आपने पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ा हुआ है तो एलएलपी तो खैर आपको परेशान नहीं करेगा। पार्टनरशिप और एलएलपी में सिर्फ एक मेजर जो डिफरेंस आता है वो इतना आता है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनर्स की लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। मतलब अगर मान लीजिए किसी फर्म के ऊपर कोई भी सूट फाइल होता है या कोई लॉस होता है तो पार्टनर पर्सनली लायबल होगा फॉर एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। एलएलपी हाउएवर रेस्ट्रिक्ट्स द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। अगर उसने बोल दिया भाई मैं 10% के लिए लायबल हूं या मैं 50 लाख रुपए के लिए लायबल हूं तो केवल वो। इसके जो आपके रूल्स हैं, इसके जो आपके सेक्शंस हैं, इसके जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑर्डिनरली होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू जनरल पार्टनरशिप, हाउएवर डिफरेंसेस हैं और वहां जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझना है। अब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट इज नॉट अ वेरी न्यू एक्ट, राइट? ये एक्ट तो आपका पहले का ही है और ऐड किया जा चुका था पहले भी, बट इन दिल्ली इट हैज बीन आस्क्ड इन मतलब अभी पूछा गया है। तो ऑल्दो ये सीसीए आपका 2015 का एक्ट है, बट सिंस इट इज अ न्यू एंट्रेंट इन दिल्ली, इसका पैटर्न इन्हीं दोनों के हिसाब से चलेगा। नाउ ये तो हुई एक बात, लेकिन अभी भी एक नई चीज और आई है, वो है लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज थोड़ा सा सभी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है बिकॉज पहले जब जीके आता था तो जीके में सब इट कवर्ड अ वाइड एम्बिट। नोबेल प्राइज आ सकता था, करंट अफेयर्स आता था, पॉलिसी डिसीजंस आते थे, जजमेंट्स आते थे, सारी चीजें आती थी। अब लीगल नॉलेज में कई बार, ऑल्दो इन्होंने जीके में भी ये चीज पूछी है तो लीगल नॉलेज में तो पूछेंगे ही, आपके जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आपके जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इन सारे जजमेंट्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं जो भी आपके नए रेलेवेंट, रीसेंट एंड लैंडमार्क है, राइट? अब मान लीजिए ये जजमेंट्स हैं या फिर कोई नई पॉलिसी आई है, ठीक है, या फिर कोई नया एक्ट आया है, तो इनके विषय में जो सवाल पूछे जाएंगे, दीज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अभी क्या हुआ, दीज आर ऑल्सो दिस ऑल्सो, क्योंकि ये लीगल नॉलेज है, लीगल करंट अफेयर्स नहीं है, राइट? लीगल नॉलेज में इनकी हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑल्दो ये पुराना सीन हो चुका है कि जो अयोध्या राम मंदिर डिस्प्यूट हुआ था, अगर वो एक जजमेंट नया आया है और उसके ऊपर सवाल पूछना है तो वो सिर्फ ये नहीं पूछ सकते, सिर्फ जरूर नहीं है कि वो यही पूछें कि अभी क्या डिसीजन आया, किस जज ने किया, वगैरह वगैरह। ये भी पूछा जा सकता है कि ये सीन कब का है, पहली पिटिशन कब दायर हुई थी, हाउ डिड दिस मैटर कम इनटू पिक्चर, राइट? ये सारी की सारी चीजें। अब हिस्ट्री की ही बात हो रही है तो लीगल हिस्ट्री को भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट्स, राइट? हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट्स बोले तो आपके दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, मुफस्सिल अदालत जो होती थी ना, उन सब के बारे में यहां पर पूछा जा सकता है। अच्छी चीज यह है कि अब आपका एरिया रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स या फिर जीके की बात करते थे तो जीके कवर्ड ऑल ऑफ इट प्लस द करंट अफेयर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू लॉ, स्पोर्ट्स, राइट, इंटरनेशनल अफेयर्स, यूएन की बॉडीज के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते थे, राइट? वो सब अब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका एक ट्रेंड में परिवर्तन आ गया है। नाउ नए सब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखे, एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए उसके बारे में छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, एंड साइमल्टेनियसली लेट्स आल्सो डिस्कस स्ट्रैटेजी। ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब नया कुछ भी ऐड होता है तो ये नया एडिशन अभी हुआ, एंड अभी भी अगर आप बोलो कि काफी पहले एडिशन हो गए थे तो ऐसा भी नहीं है। अभी मुश्किल से 10 एक दिन पहले पहला वाला नोटिफिकेशन आया था जिसमें चेंज के बारे में इंटीमेट किया गया था, उसके कुछ दिन बाद ये वाला नोटिफिकेशन आ गया, एंड एट मोस्ट व्हाट यू आर गेटिंग इज 40 to 45 days टू प्रिपेयर, राइट? फ्रॉम द टाइम जब आपको नोटिफाई किया गया अबाउट द चेंज टू द टाइम जब ये एग्जामिनेशन होगा, आपके पास मुश्किल से 40-45 दिन है। तो इवन द पीपल हु आर सेटिंग दीज पेपर, इवन द judges of the high court, even the examination registrar of the high court,
they all very well know कि they cannot expect you to get into the depths and details of these newly added enactments, right? यहां से आप जो सवाल एक्सपेक्ट करोगे ये डायरेक्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम बेस्ड भी अगर आप सवाल एक्सपेक्ट करते हो तो बहुत ऊपर ऊपर से आएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके, बहुत ज्यादा घुमा करके यहां से सवाल आने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, राइट? हाउएवर जो पहले वाले सब्जेक्ट्स हैं जो चले आ रहे हैं, पार्टनरशिप हो गया या फिर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, भी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से था ही नहीं, पहले भी पूछा जा चुका है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की जब आप बात करते हो तो इवन दैट सब्जेक्ट इटसेल्फ, सिंस इट हैज बीन आस्क्ड, उससे आप डेप्थ में सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट कमर्शियल कोर्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, पॉक्सो हो गया, यहां से बहुत बेसिक सवालों की आप उम्मीद करिए। एंड जब आप करंट लीगल नॉलेज या फिर सिर्फ लीगल नॉलेज की बात करते हैं, इसमें भी इसमें आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाने वाली है। करंट लीगल नॉलेज का जो सेगमेंट है या जीके का जिसको आप सेगमेंट अभी बोल सकते हो, यहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी, यहां पर अच्छे खासे सवाल आएंगे क्योंकि करंट अफेयर से एंड लीगल नॉलेज से क्वेश्चंस पहले भी आते थे। इट्स नॉट रियली वेरी वेरी न्यू फॉर यू, इट्स अ वेलकम काइंड ऑफ चेंज। भाई लीगल नॉलेज आ रही है तो आपका जो एरिया छोटा हो गया ना, और अच्छे से उसको रिफाइन कर लो, तो यहां से सवालों की डिफिकल्टी बढ़ सकती है। बट लॉ वाले सेगमेंट में सवालों के लेवल आपके थोड़े से कम हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी मतलब मैं तैयारी कैसे करूं। अब आपको अगर तैयारी करनी है गाइस, तो एक चीज समझ करके चलिए कि दिल्ली हो चाहे कोई सा भी स्टेट हो, आपके लिए पहली अप्रोच हमेशा बैराक ही होती है। सम पीपल से कि अरे दिल्ली के लिए बैराक क्या, आप ये कमेंट्रीज उठाओ। भाई अगर बैराक पे कमांड नहीं है, कोई कमेंट्री कुछ नहीं सिखाने वाली आपको। आपको एग्जामिनेशन पर्पसेस से पहला कमांड जो रखना है वो बैराक पे रखना है, ये चीज समझ करके चलिए। बैराक अच्छे से आनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से देखे हुए होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब इस वीडियो में आई कैन नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी पीवाईपी एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज ये एक दिन का पूरा वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा सा। बट इन एनी वेज आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, नेट पे भी अवेलेबल हैं, जुडिशरी गोल्ड की मतलब टॉप रैंकर्स की हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी जहां पर आपको दिल्ली के पीवाईपीज मिल रहे हो। उन सबको देखिए, समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को काफी घुमा के पूछा है ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप एक बारी चेक कीजिए, एक बारी एनालाइज कीजिए, एंड वंस यू आर डन विद दैट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बैराक पे नजर डालिए। एज सून एज यू आर प्रिपेयर्ड विद योर बैराक, फिर बैराक में कोई कॉन्सेप्ट है जो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, उसको समझने के लिए आप कमेंट्रीज का रेफर कर सकते हो। बट बिलीव मी, अभी जितना आपके पास महीने भर का लगभग टाइम है, इनफैक्ट लेस देन अ मंथ, आपके पास एक महीने से काफी कम का समय है, उसमें एक कमेंट्री को उठा करके पूरा पढ़ना मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी, क्योंकि ना आपके पास समय है ना कमेंट्रीज छोटी, राइट? तो कमेंट्री को तब रेफर करो जब बैराक से कोई चीज समझ नहीं आ रही हो। दैट अप्लाइज टू दिल्ली एज वेल। एज फार एज योर लीगल नॉलेज इज कंसर्न, ये कैसे होगा? तो यार यूट्यूब पे इवन जुडिशरी गोल्ड कंडक्ट्स करंट लीगल नॉलेज के सेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ल्यूसेंस उठा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी लोकल बुक्स आती हैं आपके लोकल पब्लिकेशंस की, जो कि आपको इंडियन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री से अवगत करा देंगी। अगर वो नहीं तो आपका अगर कोई फ्रेंड हो जो बीए एलएलबी में मतलब हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट हो, तो उसमें लीगल हिस्ट्री एक पार्ट होता है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इट डज नॉट गो बियॉन्ड दैट। नाउ करंट लीगल नॉलेज के लिए वी आर स्टिल वर्किंग टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर थिंग्स, बट अभी के लिए व्हाट यू कैन गेट इज हमारे यूट्यूब चैनल पे यू कैन जस्ट सर्च करंट लीगल नॉलेज एंड वहां पर आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने हैं, देयर आर सेवरल वेबसाइट्स, लाइव लॉ, बार एंड बेंच वगैरह वगैरह, उनके थ्रू भी आप जाकर के चेक कर सकते हो व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स इन द हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ करंट लीगल हो गया, नए वाले बैराक्स हो गए एंड पुराने वाले पेपर्स का एनालिसिस हो गया। वंस यू आर डन विद दिस, रिवाइज एंड रिवाइज। जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, ये समय उतना ही रिवाइज करने का है। नया कॉन्सेप्ट पढ़ने का, नई चीज समझने का ये उतना समय नहीं है। जो नए सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं उन्हें तो अभी पढ़ना ही है, बट अगर सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीजों में कोई चीज मिसिंग है तो यार उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जगह जो आता है एटलीस्ट उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें से अगर सवाल आए तो वो ना गलत हो, राइट?
उसके बाद जो भी समय बच रहा है उसमें आपके बचे हुए टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और हमेशा अलग ही रहेगी। इवन आप ये चीज देखेंगे कि मैं भी कभी टॉपर से उनकी स्ट्रैटेजी नहीं पूछता कि आप एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, पूरी स्ट्रैटेजी बताओ, डे टू डे बेसिस पे आप किस तरीके से ये सारी चीजें करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग अप्रोच होता है। कुछ होते हैं जिन्हें लिख के याद हो रहा है, कुछ होते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार पढ़ लिया और उन्हें याद हो गया, राइट? तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, यू स्ट्रैटेजाइज ऑन योर ओन। बट ये जो बेसिक मैंने पॉइंटर्स दिए, इन पॉइंटर्स को नोट कीजिए। एंड हमारा ऑल इंडिया जुडिशरी का एआईसीटी ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होने वाला है ऑन द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज पैटर्न। एक बार इसमें अपियर होकर के देखिए, बिकॉज इट विल गिव यू अ चांस टू see your all India rankings as far as Delhi Judicial Services एग्जामिनेशन का एक प्रोफोर्मा इज कंसर्न, लाइक तो उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा एंड इसमें बच्चे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया होंगे, आपको आपकी रैंक वहां पर पता पड़ जाएगी। एंड दैट इज from my side towards the end of this video. I hope this video was very helpful for you, क्योंकि इस वीडियो में हमने न सिर्फ पिछले 5 बार हुए पेपर्स का एनालिसिस किया, समझा कि किस तरीके से ट्रेंड रहा है, किस तरीके से सब्जेक्ट्स का वेटेज रहा है, बल्कि हमने ये भी समझा कि किस सब्जेक्ट से किस तरीके के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं एंड ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। And on that note, I'll leave you to it. All the very best, guys, and I really hope you guys crack this time. Bye bye.